सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुद पावै साई पलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार। सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार। बिखिया रंग कूड़ाविया, दिसन सबे छार। हर अमृत बूंद सुहावणी, मिल साधु पीवन हार। वण तिण प्रभ संग मोलिया, समरथ पुरख अपार। हर मिलणै नो मन लोचदा, कर्म मिलावण हार। जिनी सखिए प्रभ पाया, हों तिनकै सद बलिहार। नानक हर जी मिया कर, शब्द सुवारण हार। सावण तिना सुहागणी, जिन राम नाम उरहार। सावण तिना सुहागणी, जिन राम नाम उरहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर तख्त मालिक पातशाह साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दी पावन पवित्र गोद विच ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ
परमार्थ की खोज वास्ते गुरु की गोद विच बैठ के अपने इस शरीर नू पवित्र कर रहे हो, महान कर रहे हो। आप जी ने जेड़ा अज महीना सावन दा चढ़िया, इस दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। ये महीना सानू दस रहा है, सानू समझा रहा है बड़ी तपश तो बाद, बड़ी गर्मी तो बाद हर एक व्यक्ति दी ये पुकार सी, ये तमन्ना सी, बारिश पवे, मीह पवे। क्योंकि जो कुछ भी सी इस गर्मी ने, इस तपश ने साड़ दिता है। अंदर तो भी लोग सड़ रहे ने, बाहर तो भी सड़ रहे ने। जेड़े पशु ने, जेड़े पंछी ने, वो भी पुकारा करते ने, वो भी आखते ने परमेश्वर जीओ कृपा करो, बख्शिश करो, बारिश पवे। तुसीं देखिया हाड़ दे महीने ने की कीता है भाई, जेड़े रुख ने वो भी कुमला गए ने, वो भी मुरझा गए ने, कुमला गए, मुरझा गए। हुण बारिश आएगी भाई, इस महीने नू बारिश वाला महीना आखदे ने। भाई इस महीने विच बारिश बहुत ज्यादा है, और बारिश ने ऐसा किया है भाई जदों बारिश पई है, मीह पिया है भाई, सारे पासे खेड़ा आ गया है। जिहड़े कुमला गए ने, जिहड़े मुरझा गए ने, वो भी हरे भरे हो गए। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे भाई पलिया ख्याल कर, किधरे तू भी मुरझा ना जाए, कुमला ना जाए। भाई तेनू भी खेड़े विच रखना है, तेरा अंदर भी खेड़ा चाहिए, बाहर भी खेड़ा चाहिए। तू मौज विच जिंदगी बतीत करनी है। यही कारण जिहड़े भगत जन ने, जिहड़े गुरु के सेवक ने, पिछले महीने विच आप जी ने सरवण कीता है भाई, उन्हां विच कोई प्रभाव नहीं है, उन्हां विच कोई प्रभाव नहीं है। वो तपश विच भी उन्हां नूं कोई गर्मी नहीं लग रही, वो बड़े आनंद विच ने। गर्मी विच भी नानक भगतां सदा विगास, जेड़े भगत जन ने, रब दे प्यारे जन ने, कहने लगे वो हमेशा खेड़े विच ने, वो हमेशा मौज विच ने, वो खेड़े दी जिंदगी बतीत करते हैं। जिन्हां दे खेड़े विच जिंदगी बतीत हो गई। सब कहने लगे हुण सावन दा महीना आया है, हर पासे हाहाकार मची सी, बारिश आवे, सारे अरदासां करदे सन भाई गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी है, बारिश चाहिदी है, मीह चाहिदी है। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे हुण मीह चल पिया, बारिश पै रही है, लगातार बारिश, लगातार बारिश ये पै रही है। हुण की है, जिहड़े मुरझा गए सन वो खेड़े विच आ गए, वो खेड़े विच आ गए। जिहड़े सड़ चुके सन, हुण तुसीं देखियो भाई जिहड़े रुख जिहड़ा घाह सड़िया वो भी सावन के महीने विच भी खिड़ जाएगा, हरा भरा हो जाएगा।
महाराज कहने लगे, एक बड़ा गुरु नानक पातशाह महाराज का एक बड़ा प्यारा वाक्य है। गुरु नानक पातशाह महाराज कहने लगे, मैं एक थां ते चला गया, एक पार्क ते मैं सुखे शब्दां दी वरतों करा ताकि हर एक नूं समझ लग जाए, बाणी दी समझ लग जाए, विचार दी समझ लग जाए। महाराज कहने लगे, मैं एक पार्क विच चला गया, बड़ा खूबसूरत पार्क सी, बड़े लोकी उस पार्क विच पहुंचिया करते ने। याद रखियो भाई, बड़े सरकारां ने की कीता, पार्क बनाए ने, कुछ लान ऐसे बनाए ने। उत्थे की है भाई, तुसी देखिए भाई, चूल्हे भी लगे ने, लोकी भी जा रहे ने, कोई रोटी खा रहा, पानी खा रहा, बड़े लोग, फुल ने, किस्म किस्म के फुल लगे ने। महाराज कहने लगे, गुरु पिता महाराज कहने लगे, मैं भी चला गया, देखिया बड़े लोकी ने, बड़ी चहल पहल मची पई है, बड़े लोकी बैठे ने, नजारे लै रहे ने, बड़ी कमाल दी सुगंधी है, खुशबू है, बड़ी महक है। महाराज कहने लगे, मेरा मन किया पई हुण जा रहे हैं पई, थोड़ा समा मैं इत्थे रुके हैं, बड़ा मौज है, बड़ा खेड़ा है, हरियावलता ही हरियावलता सी। सब कहने लगे, गुरु नानक पातशाह महाराज कहने लगे, मेरा मन किया मैं वापसी विच इस थां विच दोबारा रुकना है। याद रखियो भाई, कई बार असी सफर करते हैं, कोई जगह अच्छी लग जाए, असी मन बनाते हैं भाई वापसी विच उस जगह ते दोबारा रुकना है, उत्थे दोबारा रुकना है। गुरु नानक पातशाह महाराज कहने लगे, भाई मेरा मन किया मैं वापसी विच उस स्थान ते दोबारा वापस जरूर जाना है। कहने लगे, जदों मैं वापस आया, मैं देख के बड़ा हैरान होया, भाई ये वही थां है या कोई और थां है, ये वही पार्क है, ये वही लान है या कोई होर है, कोई होर थां है ही कोई नहीं, बिल्कुल उजड़िया पिया सब कुछ, है ही कुछ नहीं। महाराज ने बचन किया, गुरु पिता ने बोल दिते, मेरे दीन दुनी दे मालिक गुरु नानक पातशाह महाराज ने बख्शिश की, रहमत की। कहने लगे, पई ये सरोवर ये था, ये वही था या कोई होर था? गुरबाणी में गुरु पातशाह महाराज ने सारी जिहड़ी तस्वीर है, ये सारा जिहड़े बोल ने, ये सारी जिहड़ी गाथा है जो मैं तुहाडे सामने रखी है, इसनूं रब्बी शब्दां दा जामा पहना दिता, शब्दां दा जामा पहना दिता इन्हां नूं। इस सारी घटना नूं, इस सारे दृश्य नूं गुरु पातशाह महाराज जी ने शब्दां दा जामा पहना दिता। कहने लगे, पब्बर तू हरियावला, भाई तू बड़ा खेड़े वाला से, बड़ा हरा भरा से, तेरे कोल की सी, तेरे कोल इतना कुछ सी, इतनी सुगंधी सी, इतनी खुशबू सी, फुल सन किस्म किस्म दे। मैं अज देख रहा तेरी हालत, तेरी दशा पई, की बन बैठा है तू, ये की बनाया तू अपने आप नूं? भाई मैं इसका कारण लोड़ना चाहता, ये सारा जिहड़ा तेरे नाल जो कुछ वापरिया, जो कुछ तेरे नाल होया, ये सारा मैं तेरे कोलों तेरी ज़बानों सुनना चाहता। तू दस मैनू अपनी सारी वारता, सारी गाथा दस दे। कहने लगे, फिर उसने अपनी सारी जिहड़ी गाथा सी, जो उस नाल बतीत होया सी, जो उस नाल गुजरिया सी, उसने सारा दा सारा बयान किया। कहने लगे, महाराज मेरी हालत यह है, की दसा मैं? पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन, कै दोखड़ा सड़े होए, काली हुईया द्योहरी। कहने लगे, तेरी ये दे, तेरी ये हालत, तेरा ये उजाड़ा,
ये जंगल बनिया पिया है ही कोई नहीं, कोई व्यक्ति कोई नहीं, कोई मनुख कोई नहीं, कोई फुल नहीं, कोई भवरे नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ मुरझाया पिया, उजाड़ा बनिया पिया। इस उजाड़े का कारण की है? तेरी ये हालत, भाई केड़ा दुख तेनू लगे है, केड़ा रोग तेनू लगे है? क्या दोखड़े सड़े होए काली होईया द्योरी, नानक मैं तन पंग। अगों हुण जवाब दे रहा है, सरोवर ने जवाब दिता, जाना पानी ना लहा जै छेती मेरा संग। कहने लगी भाई जिस असले नाल मैं जुड़िया सा भाई उस नालों ही मैं वास्ता तोड़ दिता, उस नालों ही मैं दूरियां पालियां। याद रखियो भाई जिहड़ा सानू दातां दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है, उस नाल ही असीं दूरियां पालियां। असीं गुरुद्वारे क्यों जाना? सानू सारियां चीज़ां मिलदियां ने, असीं क्यों सेवा करिए जी? साडे कोल सब कुछ मालिक दा, साडे घर 10-10 नौकर लगे ने, सानू की लोड़ है, सानू की जरूरत है? मैं बेनती करदिया सी गुरु दरबार विच इस वास्ते आंदे आ, महाराज असी साडे विच कमियां ने, साडे विच मलीनता है, साडे विच उगुड़ ने। तू महाराज भरपूर है, तू मुकम्मल है। असी सेवा इस वास्ते करते हैं महाराज भाई असी ना भी यतन करिए लेकिन मलीनता लग रही है, मैल लग रही है, अखा राई, कन्ना राई, पैरा राई, हथा राई, ये लग रही है। महाराज कृपा करो, जाना पानी नह लहा जै छेती मेरा संग। पर जिस कारण करके सारा खेड़ा सी, जिस कारण करके सारी अवस्था सी, जिस कारण करके सारिया मौजां सन, कहने लगे सारिया मौजां मेरे जीवन विचों, मेरी जिंदगी विचों निकल गईयां, क्योंकि मैं अपने असली नालों टुट गया, अपने मुर्शद नालों टुट गया। साहिब महाराज कृपा कर रहे ने, कहने लगे पिछला महीना जिहड़ा हाड़ दा ये बतीत होया गर्मी विच, तपश विच, हुण सावन दा महीना आया खेड़े वाला, इस वास्ते सारे पासे हरियावलता छा गई है। किवें ये हरियावलता आई है, किवें ये खेड़ा आया है? भाई गुरु पातशाह महाराज सानू ये सारियां बातां जिहड़ियां ने एक मां दी तरह, एक बाप दी तरह सानू लोरी दे के समझा रहे ने, ताकि साडे जीवन विच हरापन रहे, साडे जीवन विच खेड़ा रहे। गुरु पातशाह महाराज कृपा कर रहे ने, कहने लगे सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग, इको नाम आधार। ये मेरे खेड़े दा, ये मेरी खुशी दा, खेड़े दा, सुखां दा जिहड़ा सारा जिहड़ा खजाना है वो इस विच छपिया पिया है, इको नाम आधार। कहने लगे सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। कहने लगे सावण दे महीने विच ओ हरी भरी जीव रूपी इस्त्री है, जिसदा अपने मालिक नाल चरणां नाल प्यार है, उसदा मन भी तन रता सच रंग, समुचा सब कुछ जिहड़ा है वो मालिक दे प्यार विच रतिया पिया। क्यों? क्योंकि इको नाम आधार, नाम नूं उसने अपने जीवन का आधार बनिया। नाम ही रोटी है, नाम ही उसका कपड़ा है, नाम ही सब कुछ है, नाम विच ही वो भिजी हुई है, नाम विच ही वो मस्त है। कहने लगे बस उसके जीवन का एक खेड़ा, उस जीवन की ये रूहानीत जिहड़ी है ये सारी दी सारी उस परमेश्वर के नाम विच ही ताकत है। क्यों? विखिया रंग कूड़ाविया दिसन सभे छार। कहने लगे बाकी दे जितने भी रंग तमाशे ने, कहने लगे जिवें छा रखते ने सवा नूं, ये सारे दे सारे झूठ ने, सारे दे सारे नाशवंत ने। कहने लगे बाकी दे जितने भी रंग तमाशे ने, बाकी दा जो कुछ भी नज़ारा देखे है ये सारा झूठ ही झूठ है। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनहार। जिवें सावन दे महीने विच मींह दीयां जिहड़ियां बूंदां ने वो बड़ियां सुंदर लगिया करदियां ने, बड़ी प्यारियां लगिया करदियां ने। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे इस तरह नाम रूपी जिहड़ी बूंद है ये भी साडे जीवन नूं सवार देगी,
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੋਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਖਿੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਵਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਣ ਜੰਗਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਲਾਪ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਲਾਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹੂੰ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਹੂੰ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ।
कहने लगे सावन का महीना बड़ा ही कमाल का बन गया, बड़ा सुहागणता वाला बन गया, जिन्हों ने परमेश्वर का नाम रूपी हार जिहड़ा है वो गले विच पहन लिया है। कहने लगे जिन्हों ने परमेश्वर के नाम की कीर्ति कर ली, परमेश्वर का जिन्हों ने भजन कर लिया, कहने लगे उन्होंने वास्ते ये सावन का महीना सुहावना, सावन का महीना गहरा, सावन का महीना बड़ी पवित्रता वाला गुरु पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे ने, रहमत कर रहे ने। कहने लगे सावन के महीने विच जिन्हां ने गुरु नाल सांझ पा लई, गुरु बचनां नाल सांझ पा लई, गुरु की विचार नाल सांझ पा लई, उन्हां वास्ते ये जीवन पाक अते पवित्र बन गया। इतने बचन प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।